हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 के सैंपल पेपर 2023 को सॉल्व करेंगे, जो एक नए पैटर्न पर आधारित है, जिसमें इस बार अंक विभाजन भी कुछ अलग प्रकार से दिया है। इसमें कुल 26 प्रश्न होंगे और प्रश्न संख्या 1 में 8 बहुविकल्पीय होंगे और 2 से लेकर 9 तक प्रत्येक 1 अंक का, 10 से 14 तक प्रत्येक 2 अंक का, 15 से 20 तक 4 अंकों के और 21 से 26 तक 5 अंकों के प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव में है। पहले क्वेश्चन में 8 ऑब्जेक्टिव हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, यदि cos इनवर्स x बराबर y तो ऑब्जेक्ट इनमें ऑप्शन कौन सा होगा। क्योंकि cos इनवर्स x हम जानते हैं कि जो cos इनवर्स x का डोमेन और कोडोमेन हमें पता है। इसका डोमेन होता है -1 से 1 और डोमेन होता है 0 टू पाई, 0 टू पाई। तो इसमें यहाँ पर 0 टू पाई होता है, तो इसका मतलब है कि इसका जो डोमेन, उसने y का वैल्यू पूछा है, तो y का मान यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, 0 टू पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग आव्यूह ए आई जे, जिसमें ए आई जे इजकल टू 0 जब आई बराबर जे। चूंकि हम जानते हैं यदि हम एक मैट्रिक्स लिखना चाहें तो मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से A11, A12, A13 या A21, A22, A23, ऐसे ही एंड सो ऑन यहाँ तक लिख सकते हैं इसी प्रकार। तो उसने कहा है कि आई और जे बराबर नहीं है, तो ए आई जे का वैल्यू 0 है, अर्थात यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, बाकी ये भी 0 है, ये भी, यानी कि केवल डायगोनल को छोड़कर 0 है सब। तो इसका मतलब ये हुआ एक विकर्ण अवयव। तो नेक्स्ट है, साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज होगा। चूंकि हम जानते हैं साइन का अवकलन होता है cos एक्स स्क्वायर, और चैन रूल से एक्स स्क्वायर का अगेन करेंगे, वो हो जाएगा 2x। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2x cos एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है फोर्थ, 0 टू √3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन जो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, और 0 टू √3 है, पहले हम √3 पुट करेंगे, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स √3 वैल्यू होता है π/3 माइनस 0, यानी कि tan60 का। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण dx² dy/dx का होल स्क्वायर साइन dy/dx प्लस 1 इजिकल टू 0 की घात पूछी है, अर्थात हमें डिग्री बतानी है। चूंकि डिग्री बतानी है तो डिग्री और ऑर्डर, यदि अगर ऑर्डर पूछा जाता तो ऑर्डर के लिए तो हम इसका 2 ऑर्डर का है, तो इसलिए इसका 2 ऑर्डर देते, लेकिन डिग्री इसकी अपरिभाषित है। क्यों? क्योंकि ये dy/dx के रूप में एक dy/dx के रूप में द्विघात समीकरण नहीं है, या पोलिनोमियल नहीं है, बहुपद बहुपद नहीं है ये, चूंकि साइन के साथ में यहां पर आ रहा है, तो इस वजह से इसकी डिग्री अपरिभाषित होगी, यानी कि नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है, सदिश ए बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिसके परिमाण, अर्थात ये ए का मोड दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है और ए डॉट बी ये गिवन है हमें 2√3। तो कोस निकालना है, कोस थीटा का जो वैल्यू होगा वो हम जानते हैं ए डॉट बी के फॉर्मूले से, ए डॉट बी अपॉन ए मोड और बी मोड। तो यदि हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन √3 और इंटू 4। जब सॉल्व करेंगे 2 से 4, 2 √3 से √3 कैंसिल, 1/2, और cos में 1/2 वैल्यू जो होता है वो होता है cos 60 डिग्री, यानी कि π/6, सॉरी π/3। तो इसलिए इसका आंसर होगा π/3।
समतल 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0 के मूल बिंदु से दूरी बताइए। चूंकि इसकी मूल बिंदु से दूरी बताई है, तो मूल बिंदु से दूरी या किसी भी बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम करते थे कि यहाँ पर इसमें मूल बिंदु यहाँ 0 0 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 6 और अपोन में ए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अंडर रूट में। यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, फॉर्मूला हम समझ गए होंगे कि इन कोफिशिएंट का स्क्वायर आता है नीचे, या फिर ये कह दें कि ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन जो इसके DRS होते हैं उनका हम स्क्वायर कर देते हैं, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करते हैं तो d का जो वैल्यू आएगा 6 अपॉन 2 2 जा 4, 16, 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, यानी कि अंडर रूट 29 यूनिट। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। 8th क्वेश्चन है, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। चूंकि जब जोड़ा उछाला जाता है तो उसके जो परिणाम होते हैं, संभव परिणाम, जिन्हें हम समष्टि कहते हैं, यानी कि NS समष्टि, सैंपल स्पेस में जो होंगे टोटल 36 होंगे, और सम अभाज्य संख्या यानी कि 2,2 प्राप्त होने की, तो 2,2 कितनी बार आया 1, और NS हमारे पास है 36, यानी कि इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी 1/36, अर्थात ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन fn आच्छादक है या नहीं। आच्छादक के लिए दो तरीके हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को, कि आच्छादक अगर हमें बताना है तो fx जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर, और fn गिवन है n से n। तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका रेंज अगर डोमेन और कोडोमेन लिख लें, क्योंकि n से n में कहा है, तो n के लिए 1, नेचुरल नंबर 2, 3, 4 ऐसे ले सकते हैं, और इधर भी हम नेचुरल, जब इसकी रेंज देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगी। जैसे अगर 1 का इसको देखें तो 1 मैप करेगा केवल 1 को, और 2 जो मैप करेगा वो करेगा 4 को, 3 मैप करेगा 9 को, जबकि ये n है। इसके बीच में यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स बचेंगे, जैसे हमारा 5 बच जाएगा, 4, बाकी सारे बीच के एलिमेंट्स यहाँ पर बचते जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो रेंज है RF नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि रेंज तो केवल हमारे पास जो गिवन है रेंज RF वो गिव आएगा, इसका रेंज 1, 4, 9, 16 ऐसा कुछ आएगा। तो रेंज इसका पूरा नहीं आ रहा है, तो इसलिए कोडोमेन के बराबर नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन टू। या तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसे दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि हम एक एलिमेंट मान लेते हैं y बिलोंग टू n, डोमेन से मान लेते हैं इसे, और y बराबर fx, और fx हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो x यहाँ से आएगा अंडर रूट वाई, और y के लिए नॉट बिलोंग टू n, यानी कि डोमेन में बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए ये आच्छादक नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, सारणिक -1 2 0 3 4 -5 0 6 1 का उप सारणिक ज्ञात कीजिए। अगर हमें इसका उप सारणिक लिखना है तो उप सारणिक के लिए किसका उप सारणिक लिखना है, 3 का। अगर इसका उप सारणिक लिखना है तो ये रो कैंसिल हो जाएगा और ये आपका स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3 का उप सारणिक। 3 का उप सारणिक
उपसारणिक होगा हमारे पास माइनस, यहाँ पर था माइनस, सॉरी 2 0 और 6 1, 2 0 6 1। तो ये इस प्रकार हम उपसारणिक को लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करें तो y बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात करना है। चूंकि y बराबर जो होता है ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2, और जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0, तो इस प्रकार इसका डिफरेंस अवकलज जो आएगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, x बराबर 2 पर वक्र y x³ माइनस x की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो वक्र दिया हुआ है हमें y बराबर x³ माइनस x, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, तो 3x² माइनस 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और x बराबर 2 पर प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, यहाँ पर हम 3 यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 1 यानी कि 11। तो इस प्रकार फिफ्थ को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 0 to 2 e की पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और 0 to 2, तो पहले हम e की पावर 2 माइनस e की पावर 0, या फिर हम कह सकते हैं e की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि इसकी पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगा, तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन है हमारे पास, log x का होल स्क्वायर अपॉन x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन i इक्वल टू log x अपॉन x, log x का होल स्क्वायर है इक्वल टू है सॉरी dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो log x को t मानेंगे, log x बराबर t, जब इसे t मानेंगे तो log x का आएगा 1 अपॉन x dx बराबर dt। यहाँ पर पुटिंग करें तो i इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर dx, क्योंकि 1 अपॉन x dx की जगह आ जाएगा dt, और t का होगा i इक्वल टू t क्यूब प्लस c, और t का वैल्यू है हमारे पास log x का क्यूब अपॉन 3 है, 3 प्लस c अपॉन में 3। इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा छोटे क्वेश्चन है तो इसलिए मैं इसी पीडीएफ में इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया है a इक्वल टू ए, तो a का a मोड का मान ज्ञात कीजिए। a मोड हम जानते हैं, अगर a मोड निकालना हो, या यहाँ पर ये स्मॉल a होगा, तो स्मॉल a का मोड जो हमें निकालना है तो वो इस प्रकार निकलेगा, i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, और इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह आएगा ये 1 9 10 और 4 14 अंडर रूट 14। तो ये छोटा ही क्वेश्चन था तो इसलिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट है एक दिक रेखाएं, एक रेखा के दिक अनुपात -2 2 और 1 है, इनकी दिक कोज्याएं ज्ञात कीजिए। कोसाइन ज्ञात करनी है तो पहले हम इसका अंडर रूट ये सॉल्व कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, अर्थात ये हमारे पास आ जाएगा 4 4 8 और 1 9 है, यानी कि 3। तो L जो होगा वो होगा a अपॉन, ये a है, ये b और ये c, तो a अपॉन 3, अर्थात -2 अपॉन 3 m 2 अपॉन 3 और n 1 अपॉन 3। तो इस प्रकार से हम इसकी दिक कोज्याएं लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम इसे सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन गिवन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम इस साइन को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, तो ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2। और π/2 का वैल्यू एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि अभी इसे 1/5 ही लिखें कॉस इनवर्स एक्स, और π/2 को हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। और अगर कंपैरिजन करें, कंपेयरिंग एक्स इक्वल टू कितना आएगा हमारा, ये तो x है और ये इक्वल टू एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1/5। तो इस प्रकार हम x का वैल्यू बता सकते हैं कि x का वैल्यू है 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसके कोर किस दर से परिवर्तित हो रहा है। कोर मतलब इसकी भुजा। तो एक घन का आयतन सॉल्यूशन लिख लेते हैं। माना घन की भुजा, अभी हम घन की भुजा मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो जो आयतन है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि dv आयतन अगर v हो, dv/dt इज इक्वल टू गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसके कोर किस दर से परिवर्तित हो रही है जब इसकी भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो अभी हम घन का आयतन अगर लिखें तो v इक्वल टू लिखेंगे x³। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करें तो dv/dt इज इक्वल टू 3x² और विद रेस्पेक्ट टू t करना है dx/dt। dv/dt का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, 3x² और dx/dt। अगर इसे सॉल्व करें तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार कि dx/dt जो है वो आएगा 9/3x²। कैंसिल विद दिस, तो ये हो जाएगा 3/x² और dx/dt, यानी कि dx/dt भुजा किस दर से परिवर्तित हो रही है ये हमें ज्ञात करना था dx/dt। लेकिन गिवन x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा dx/dt 3/5 का स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो उसकी भुजा है वो 3/25 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से परिवर्तित हो रही है और बढ़ रही है, क्योंकि ये टर्म जो आया है पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका अथवा का क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रदत्त फलन यानी कि दिया हुआ फलन f(x)
एक्स क्यूब 3x² प्लस 4x, x बिलोंग टू आर एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन के लिए हम इसके वर्धमान की डेफिनेशन को यूज कर लेते हैं। हम जानते थे कोई भी फलन वर्धमान होता है जब f डैश x ग्रेटर देन हो 0 से। तो सॉल्यूशन, आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फंक्शन गिवन है हमारे पास एफ एक्स इजल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4, और ध्यान रहे जहां पर x बिलोंग करता है रियल नंबर है। तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इजल टू, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम इसका 3x² माइनस 3 टू जा 6x, और 4 का हो जाएगा आपका 4x है तो 4x में आएगा प्लस 4, चूंकि x का 1 होगा। अभी यहां से हम देख सकते हैं, इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 3x² माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1, और अगर यहां से इसे हम इस प्रकार लिख लें 3x² माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1, ये जो टर्म है ये हो जाएगी 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। चूंकि आप देख रहे हैं ये टर्म पॉजिटिव है और ये 1 भी पॉजिटिव है, तो फाइनली एफ डैश एक्स, तो ये जो पूरा टर्म होगा ये ग्रेटर देन होगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इस प्रकार यानी कि वर्धमान फलन है। तो यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 है, समतल x प्लस 2y प्लस 3z इजकल टू 6 द्वारा अक्षों पर काटे गए अंत्यखंडों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमें समतल गिवन है। सॉल्यूशन, गिवन प्लेन है x प्लस 2y प्लस 3z इजकल टू 6, और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 से अगर इसे डिवाइड करें 6 से दोनों ओर भाग करने पर तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं x अपॉन 6 प्लस 2y अपॉन 6 और 3z अपॉन 6 इजकल टू 6 अपॉन 6। सॉल्व करें अगर x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 होगा ये, क्योंकि 2 से 6 कैंसिल और 3 टू जा 6, तो z अपॉन 2 इजकल टू 1। तो हमें बताना था अक्षों पर कटे अंतःखंड, चूंकि अंतःखंड है x पर कटा अंतःखंड है 6, y पर 3 और z पर 2, तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है हमारा 6 है, और ऐसे ही y अक्ष पर कटा अंतःखंड ये हमारा होगा, ये होगा हमारा 3, और z अक्ष पर कटा अंतःखंड कोमास लिख देते हैं हम यहाँ पर, ये होगा आपका 2। तो इस प्रकार हम अक्षों पर कटे अंतःखंड बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी का अथवा का क्वेश्चन है, x अक्ष का कार्तीय समीकरण त्रिविमीय रूप में ज्ञात कीजिए। x अक्ष का कार्तीय समीकरण हमें बताना है, और वो भी त्रिविमीय रूप में। x अक्ष एक रेखा है, अर्थात रेखा का कार्तीय समीकरण वो भी x अक्ष का। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन, हम जानते हैं क्योंकि x अक्ष जो है मूल बिंदु से जाता है, तो x अक्ष मूल बिंदु 0,0 से जाता है, ये हमें पता है। और दूसरा x अक्ष के डीसीएस जो होते हैं, क्योंकि x अक्ष के डीसीएस जो होंगे, क्योंकि x अक्ष के साथ 0 डिग्री, तो डीसीएस जो होते हैं वो होते हैं 1 0 0। ये इस प्रकार आए हैं क्योंकि हम जानते हैं L इजकल टू कॉस अल्फा m
कॉस बीटा और n कॉस गामा। ये अल्फा तो होगा 0, तो यानी कि कॉस 0 कॉस वाई एक्स के साथ एक्स एक्स के साथ, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स, तो यानी कि ये 90 डिग्री होगा और ये एंगल कॉस 90 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा 1, ये 1, ये 0 और ये 0। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया अक्षों के डीसीएस जो है 1 0 1 है। तो एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण कार्तीय रूप में हम लिख देते हैं x माइनस x1 अपॉन में एल, y माइनस y1 अपॉन में m और z माइनस z1 अपॉन में n। सॉरी, यहाँ पर ये जो है ये 0,0 0, ये 3 कार्तीय उसमें लिखना था 0 0 0 होंगे, तो यानी कि ये 0 0 से जा रहा है, तो x अपॉन x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0 और z माइनस 0 अपॉन 0। तो ये जो है हमारा एक्स अक्ष का कार्तीय रूप में समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13। फलन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 का एक्स अक्ष के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 का अगर हमें समाकलन ज्ञात करना है तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन यहां पर आई इज इक्वल टू लिख लेते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 और x के रेस्पेक्ट में है तो dx भी लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करना है, चूंकि ये फैक्टर हो रखे हैं और 1 लीनियर है दोनों, तो हम इसका बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे करें, अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लिखे और 1 अपॉन एक्स प्लस 3 लिखे। चूंकि 2 नंबर में है तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये x प्लस 3 इधर जाएगा और माइनस अगर इसमें लगाएं तो देखो इसे सॉल्व करते हैं तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे x प्लस 2 एक्स प्लस 3 और ऊपर आएगा x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2, तो x से x कैंसिल और 3 माइनस 2 1। तो अब इसे एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx और माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 3 dx। चूंकि ये यहाँ पर जो है लीनियर है, यहाँ पर पावर ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है, तो इसे t मानने की जरूरत नहीं। जैसे आप इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx का 1 अपॉन एक्स का हुआ करता था log x। इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 3 और प्लस log c आप इसमें ऐड कर सकते हो, तो i, या इसे फिर नेक्स्ट टर्म लिखे इसकी i इज इक्वल टू log, ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 और यहाँ पर चाहे तो हम इनटू में क्या लिख सकते हैं log c, क्योंकि ये log का प्रॉपर्टी है, log m माइनस n को log m अपॉन n और प्लस वाला जो होता है हमारा इनटू में चला जाता है। तो इस प्रकार इस इंटीग्रेशन को हम कर सकते हैं सॉल्व। थैंक यू।